Morning student. In this video lecture, we will start new chapter function of complex variable. Function of complex variable पढ़ने से पहले हमें कुछ लोअर क्लासेस का जो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक है वो प्रिपेयर करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेर x इज कॉल्ड रियल पार्ट, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कॉमा वाई, टू डायमेंशनल प्लेन में जो पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं वही सारे के सारे नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। वो नंबर जो टू डायमेंशनल प्लेन में डिफाइन करते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से लिख सकते हैं आप उसको एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई, या फिर आपको लिखना है तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। और ये एक्स प्लस आई वाई इसी को जेड से डिनोट करते हैं और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। जिस तरह से यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई और ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स जो डिनोट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट जीरो से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, राइट है। और y क्या डिनोट कर रहा है? पॉइंट जीरो से लेके ये पॉइंट का जो y एक्सिस पे डिस्टेंस है वो डिनोट कर रहा है। और इसी पॉइंट को आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एक्स वाई एक्सिस है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, इस पर के जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इस पे ये भी जो भी पॉइंट रहेंगे वो इमेजिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। तो x प्लस आई वाई, एक्स जो है वो रियल पार्ट हो गया और y आई वाई वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसलिए ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन its complex conjugate is denoted by z bar and defined as z bar is equal to x plus i y। अगर x plus i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x माइनस आई वाई जो है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। मतलब सिंपली जो उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो आपको चेंज करना है। मतलब अगर आपके पास ये नंबर है टू प्लस थ्री आई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा टू माइनस थ्री आई। इमेजिनरी वाला पार्ट का जो साइन है वो आपको चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो टू प्लस थ्री आई जो है वो टू माइनस थ्री आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, टू माइनस थ्री आई जो है वो टू प्लस थ्री का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन its modulus is denoted by mod of z and defined as mod of z is equal to under root x square plus r square। तो ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड को जो है वो r से भी डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसको r से भी डिनोट करते हैं। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल टू प्लस थ्री आई का अगर मॉडुलस मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट टू स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगा, प्लस थ्री स्क्वायर मतलब नाइन हो जाएगा। फोर प्लस नाइन कितना हो जाएगा? अंडर रूट थर्टीन। तो ये हो गया आपका अंडर रूट थर्टीन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो अंडर रूट थर्टीन है। नेक्स्ट जो है एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z is equal to x plus iy is complex number, then its amplitude is denoted by theta and defined as theta is equal to tan inverse y by x। ठीक है। तो x प्लस आई वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। फॉर एग्जांपल इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स टू बाई थ्री होगा, सॉरी y बाई एक्स मतलब थ्री बाई टू होगा।
ठीक है, इस तरह से जो है आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमने देखे अभी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इससे पहले लोअर क्लासेस में हमने पढ़े हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना रहता है कि x इज इक्वल टू आपको पुट करना रहता है कॉस आर कॉस थीटा, राइट है, ये आपको याद होगा। और y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन करते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से अगर पोलर फॉर्म में जाना है तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो सेम जो है वो यहाँ पे भी अगर आप पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का, तो x की जगह आर कॉस थीटा रखेंगे, y की जगह आर साइन थीटा रखेंगे, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, और ये है आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे जो r है, r क्या है, r जो है वो आपका मॉडुलस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो थीटा दिख रहा है, थीटा क्या है, थीटा एम्पलीट्यूड है, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y बाय एक्स। तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इलस फॉर्मूला, ई रेस्ट पर आई थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ई रेस्ट पर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम देखो ये ई रेस्ट पर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर यहाँ पे पोलर फॉर्म में रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया फॉर्म भी आपको मिलेगा, z इज इक्वल टू आर, ये r एज इट इज़ है, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेस्ट पर आई थीटा होता है। तो ये ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बता सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस ई रेस्ट पर आई थीटा। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बोलो, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बोलो, या फिर आर इंटू ई रेस्ट पर आई थीटा बोलो, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है डिमॉरिस थ्योरम। डिमॉरिस थ्योरम भी हमने पढ़े हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो अगर ये आइडेंटिटी बनती है ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू पावर n, तो डिमॉरिस थ्योरम से ये जो पावर n है ये कॉस और साइन के एंगल में आ जाता है, एंगल के अंदर मल्टीपल हो जाता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो ये थ्योरम भी आपको याद रखना है, इसका भी यूज़ करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है यूनिट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब टू डायमेंशनल प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, राइट है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब टू डायमेंशनल, तो जो टू डायमेंशनल प्लेन होगा उसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, राइट है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक सबसेट ले लिए एस, अ फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम अ सेट एस टू सी। ठीक है, रिटन एज एफ फ्रॉम एस टू सी इज अ रूल which assigned to each z belongs to S gives a unique value f of z belongs to C. We say f is a function of complex variable. ठीक है, तो देखो क्या है कि यहाँ पे जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो ये रियल एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, राइट है, और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, राइट है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे या फिर इसको जेड प्लेन भी बोलते हैं, राइट है, जेड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से कोई एक सेट ले लिए, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट एस, राइट है, और फिर ये सेट से जो है वो मैपिंग करें, फंक्शन बनाए, ये हो गया आपका, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप डब्ल्यू प्लेन बोलते हैं, ये जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है इसको डब्ल्यू प्लेन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सी है इसमें, राइट है। तो यहाँ से जो है आपको ये फंक्शन, ये जो एस दिख रहा है, एस के पॉइंट से आपको क्या करना है, हर पॉइंट के लिए जो है इसका एक इमेज जो है वो इसमें मिलेगा आपको, और यहाँ पे ये पॉइंट अगर जेड पॉइंट होगा तो इसके इमेज को आप क्या डिनोट करेंगे, एफ ऑफ जेड से डिनोट करेंगे।
और ये जो f है, ये जो इमेज बन रही है एक रूल के हिसाब से, पर्टिकुलर रूल के हिसाब से जो है इसकी इमेज बनेगी। मतलब यहाँ पे सपोज जो रूल है, अगर ये रूल लगा है यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल टू आपको लेना है z स्क्वायर, ठीक है, ये रूल लगा है, स्क्वायर वाला रूल लगा है। तो यहाँ कोई पॉइंट अगर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट अगर 2 होगा, राइट है, तो यहाँ पे जो उसका वैल्यू मिलेगा, उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मैंने इन जनरल ये बताया आपको कि अगर जेड स्क्वायर रूल है तो यहाँ पे 2 है तो 2 का इमेज यहाँ पे 4 पे जाएगा, 3 है तो 3 का इमेज यहाँ पे 9 पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फंक्शन है, और इसको जो है इस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से डिनोट करेंगे, एफ ऑफ जेड से डिनोट करेंगे। एवरी फंक्शन एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई ऑफ वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, किसी भी फंक्शन, जो भी फंक्शन बनता है, जैसा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने इन जनरल आपको ये 2 रियल नंबर लेके बताया था, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसका इमेज भी जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो एफ ऑफ जेड भी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, u प्लस आई बी के फॉर्म में ही रहेगा। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपको याद रखना है, एफ ऑफ जेड मतलब क्या होता है, u प्लस आई बी होता है, और ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। वेयर u ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड रियल पार्ट, u जो है वो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, सॉरी ये एफ ऑफ जेड आएगा यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, और v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। ये z की जगह जो है आप एफ ऑफ जेड लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई एक्स जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, और y जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है। यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो होगा वो u प्लस आई वी, यू जो है वो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड होगा, और v जो है वो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आप नहीं भी याद रखेंगे, सिर्फ इस चैप्टर के लिए इतना याद रखेंगे कि एफ ऑफ जेड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो u प्लस आई वी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉची रीमान इक्वेशंस। सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एंड एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। देन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v सेटिस्फाई द इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। एंड these इक्वेशन नंबर 1 आर कॉल्ड CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी अगर कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। ये डेल जो डिनोट कर रहा है ये पार्शियल डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव भी आपने जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को मिला के जो है इसको बोलते हैं CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। इसका आपको यूज़ करना है इस चैप्टर में। तो ये इक्वेशन आपको याद रख लेना है और बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू हो जाएगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट x इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x। अब ये जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसेप्ट है ये हम 11 का कंसेप्ट है, जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसका यूज़ नहीं करना है। तो एनालिटिक फंक्शन की पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है, लेकिन हम जो है इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जिसमें कॉची रीमान इक्वेशंस होती है वो यूज़ करेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा किसी पॉइंट पर अगर उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। राइट है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी देन इट इज एनालिटिक इन डी। अगर कोई डोमेन है इस तरह से, देखो एक पॉइंट पे पहले फंक्शन एनालिटिक होना ज़रूरी है। ये पॉइंट पे ये डी है, ये डी के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, राइट है, बहुत सारे पॉइंट है। तो फंक्शन को इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट कोई है एक्स पॉइंट, इस पे आप एनालिटिक बोलेंगे अगर इस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, और इस डोमेन डी के हर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को इस पूरे डी के ऊपर आप क्या बोलेंगे, एनालिटिक बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्ट डेफिनेशन हो गई एनालिटिक फंक्शन की, जो हम यूज़ नहीं करेंगे प्रॉब्लम में।
हम प्रॉब्लम के अंदर ये थ्योरम यूज करेंगे जिसका स्टेटमेंट जो है आपको याद रखना है। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी डिफाइंड इन डोमेन डी। एफ ऑफ जेड जो है वो कोई डोमेन के अंदर डिफाइंड है, पूरे डोमेन के ऊपर डिफाइंड है। एंड लेट यू एंड वी हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव दैट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशंस मतलब जो हमने जस्ट अभी देखे थे, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। यानी डी की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है अगर, देन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक होगा अगर अगर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो किसी भी डोमेन के पूरी वैल्यू के लिए। मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई अगर आता है और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आता है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, एनालिटिक। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ये थ्योरम याद रखना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इफ इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। और अगर वो सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको एनालिटिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन थी जिसमें डिफरेंशियबिलिटी वाला कंसेप्ट है जो कि हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम ये थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे एनालिटिक फंक्शन को गेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, अ टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर एनालिटिक। आपको बताना है कि जो फंक्शंस है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, पहले मैं क्या करता हूँ इसमें से यू और वी की वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ जेड मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है और जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ये पूरे चैप्टर के लिए आप बहुत अच्छे से याद रखो। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, यू प्लस आई वी होती है और z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है x प्लस आई वाई। तो ये रिप्लेस कर लिए। अब ये x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करते a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो i है, i की वैल्यू मैंने आपको बताया था, i इज इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस वन। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पे देखे हैं i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। तो ये आई स्क्वायर की जगह माइनस वन लगाते ठीक है, तो ये आई स्क्वायर की जगह माइनस वन लगाए। अब जिसमें आई नहीं है उसको एक जगह जमा कर लेते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ लिख लेते इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखे और इसमें आई है तो इसको साइड में किए इस तरह से। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर उनके रियल और पार्ट जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है u प्लस आई वी और ये एक रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू जो है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ और v इज इक्वल टू मतलब i का कोफिशिएंट है। i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2xy है तो v इज इक्वल टू यहाँ पे 2xy हो जाएगा ठीक है। अब ये u और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y कर लेते। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल जो है कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ x का ही डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसके बाद माइनस y जो है वो x का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स वाले पार्ट का ही डेरिवेटिव करना है, वाई वाले पार्ट का डेरिवेटिव नहीं करना है। उसी तरह से अगर आपको यू को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यू को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब जीरो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे डेल बी बाई डेल एक्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है जो एक्स का मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल क्या है 2y, ये एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। ठीक है, उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर आप y करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या होगा 2x कांस्टेंट है जैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ y का डेरिवेटिव होगा, y का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ये माइनस जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना बन जाएगा 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये मिलेगा कि ये जो डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल है। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। उसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई जो है, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स के इसमें जो है वो माइनस का फर्क है, माइनस 2y और ये 2y है।
मतलब डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है, और ये क्या है, सी आर इक्वेशन है। तो देखो सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, दैट इज सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, हैंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको गेस करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले आप u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से u और v को पार्शियल डेरिवेटिव दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y, और फिर सी आर इक्वेशन जो है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई वो चेक करेंगे इक्वल आ रही है क्या, और इक्वल आ रही है तो फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई मतलब फंक्शन एनालिटिक हो गया। इस तरह से आप एनालिटिसिटी गेस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। तो मैं u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। एफ ऑफ जेड है u प्लस आई वी, और जेड बार है x माइनस आई वाई। अब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, u इज इक्वल टू हो गया x और v इज इक्वल टू हो गया माइनस वाई। पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, डेल यू बाई डेल वाई यहाँ पे y है नहीं, डेरिवेटिव 0 हो गया, डेल v बाई डेल एक्स यहाँ पे x नहीं है तो डेल v बाई डेल एक्स 0 हो जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 होगा। अब यहाँ पे देखो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू जो है नॉट इक्वल है डेल वी बाई डेल वाई की, मतलब पहली जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डेल यू बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई एंड हेंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक। तो इस तरह से एनालिटिक फंक्शन को आपको गेस करना है, फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देखो लॉग लगा है, लॉग में से आपको यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये जो एक्स प्लस आई वाई का दूसरा फॉर्म है, हमने 3 फॉर्म पढ़े हैं। एक्स प्लस आई वाई को आप जो है वो कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट है। ये क्या है आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये क्या है, ये यूलर्स थ्योरम है। मतलब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं आर ई रेज टू पावर आई थीटा, राइट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी ज़रूरत है हमको यहाँ पर, क्योंकि लॉग लगा है तो लॉग वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होते हैं, प्लस में नहीं होते, राइट है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ये वाले फॉर्म में, तो इसलिए मैं जो है वो यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई की जगह आर ई रेस्ट पावर आई थीटा लिख रहा हूँ। और आर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट अभी इसी लेक्चर में हमने पढ़े हैं, राइट है। और थीटा भी आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स, राइट है। ये भी चीज़ आप पता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस आई वाई की जगह आर ई रेस्ट पर आई थीटा लगा दिया मैंने। अब लॉग का ये फॉर्मूला आपको पता है कि लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, राइट है। ये वाला फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n होता है, राइट है। तो ये लॉग r प्लस लॉग ई रेस्ट पावर आई थीटा हो जाएगा, और लॉग ये वाला जो रिजल्ट है लॉग m रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू होता है x लॉग m, राइट है। ये रिजल्ट से जो है ये ई रेस्ट टू पावर आई थीटा जो दिख रहा है पावर में, ये कोफिशिएंट में आएगा, और यहाँ पे जो बन जाएगा लॉग ई टू द बेस ई जो 1 होता है, ठीक है। मतलब आपके पास क्या बचा यहाँ पे आई थीटा, राइट है। अब थीटा और आर की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट मतलब रेस्ट टू पावर 1/2, तो मैंने 1/2 को यहाँ पे कोफिशिएंट में ले लिया हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आर की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाए, अंडर रूट मतलब रेस्ट टू पावर 1/2, और ये वाले रिजल्ट से ये जो 1/2 है यहाँ पे कोफिशिएंट में आ गया, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स होगी। अब u इज इक्वल टू कितना हो गया, u इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और v इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। u और v को पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/2 एज इट इज है, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करेंगे।
y के रिस्पेक्ट में भी log का डेरिवेटिव सेम होगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर मल्टीपल x² प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से x² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आएगा। अब पार्शियल v को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स y अपॉन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीपल करे और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करे तो -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचता है यहाँ पे। सेम जो है वो डेल यू बाय डेल वाई कैलकुलेट होगा। ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ये आएंगी। अब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, तो क्या मिलेगा, ये डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू, ये डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू डेल यू बाय डेल वाई के इक्वल है और डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई है और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स है और ये सी आर इक्वेशन है। राइट है, दैट इज सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एवरीवेयर एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x और y दोनों 0, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 का मतलब x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, और अगर x और y 0 रखेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 0/0 हो जाएगी। 0/0 टर्म जो है वो इनडिटरमिनेट टर्म्स है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट है, तो ये 0 z इज इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड जो है वो एनालिटिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0 को छोड़कर ये सभी जगह एनालिटिक होगा। 0 पर ये प्रॉब्लम है कि ये 0 पर इनडिटरमिनेट टर्म्स बन जा रही है, 0/0 सभी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जा रही है, मतलब 0/0 आ रही है, इन्फिनिटी नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एनालिटिसिटी जो है वो गेस करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम हार्मोनिक फंक्शन और उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।